अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और वीलॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दुआ करना चाहूँगी। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब ने भी मेरे साथ दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन सब लोगों को औलाद की खुशी से नवाजे जिनके पास औलाद नहीं है, और हम सब की जितनी भी ख्वाहिशात हैं उन सबको पूरा करे। और जो लोग भी जिस भी किसी मुश्किल में हैं उनको उस मुश्किल को हल करें। तो आज मैं करने लगी थी क्लीनिंग। रमज़ान की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई और मेरा हाथ देखें कितना ख़राब हुआ है। मेरी फिंगर जो है इसमें वो जो कोर बन जाती है ना, वो बनी हुई है। लेकिन फिर भी काम तो घर के चलते रहते हैं और करने ही पड़ते हैं। तबीयतें तो ख़राब भी होती रहती हैं, ठीक भी होती रहती हैं। एनीवेज, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ना अब घर को डी क्लटर करना शुरू करूं, क्योंकि घर में बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। एक वक्त था मेरा दिल करता था मेरे पास ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, और बच्चों के पास ये चीज़ें हों, मैं घर में हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद इंसान नाशुक्रा होता है, या फिर ये कह लें कि एक ही चीज़ से या बहुत ज़्यादा चीज़ों से ना इंसान उकता जाता है। तो शायद मेरे साथ भी वही हो रहा है। अब मेरा दिल करता है कि मेरे पास मिनिमल सी चीज़ें हों जिनको मैं साफ़ करूं, जिसको संवारूं, जिसको प्रॉपर प्लेस पे रखूं। तो अब ना बहुत सारी चीज़ों से मेरा दिल उकता गया है। अव्वल तो हमने बच्चों के टॉयज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं। अब मैं हस्बैंड से कहती रहती हूँ कि अब हमने इनको कोई टॉयज़ नहीं लेके देने, और हम अब लेके भी नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी बच्चे हैं और ये कुछ पुराने टॉयज़ हैं, कुछ नए भी आ जाते हैं, क्योंकि इनके जो बाबा हैं ना वो इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, और इनकी ना वो बस उनको होता है कि मैं टॉयज़ इनको ला दूँ इनके पास खेलने के लिए काफ़ी चीज़ें हों। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास टॉयज़ हैं, और मैं अब उकता गई हूँ इसको संभाल संभाल के और रख रख के। होता ये है कि टॉयज़ आजकल इतने महंगे हो गए हैं कि जब भी हम लोग कोई चीज़ लाते हैं ना, हमारी कोशिश ये होती है चलें कोई अच्छी चीज़ ले दें बच्चों को। लेके देते हैं, और जब कभी वो थोड़ा वो टूट जाए, क्योंकि है तो प्लास्टिक, जब कभी टूट जाए थोड़ा सा तो मैं फिर भी उसको फेंकती नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ हाय कितना महंगा लिया था, इसको मैं ग्लू लगा लूँगी, अच्छा बच्चे चलें इसके साथ वैसे खेल लेंगे। लेकिन यकीन करें कि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज़्यादती भी अच्छी नहीं होती। इतने इनके पास टॉयज़ हैं कि इनको भूल भी गया हुआ है कि इनके पास कौन कौन से टॉयज़ हैं, और ये लिमिटेड सी चीज़ें हैं जिसके साथ खेलती हैं। और मेरा ख़्याल है कि जो ज़ैनब है ना उसकी आदत ये है कि उसको सिर्फ पैकिंग अनपैक करने का शौक़ है। जैसे ही चीज़ अनपैक हो जाती है ना, उसकी वक़्त मेरा ख़्याल है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ये शायद सब बच्चों का ही है, लेकिन ये कि ज़ावियार जो है ये खेलता है, लेकिन अभी ये छोटा है, तो शायद पता नहीं इसके कुछ फ़ेवरेट टॉयज़ हैं तो इसको खेलना पसंद है। तो यहाँ पर ना अब हम लोगों ने काफ़ी अर्सा हो गया है टॉयज़ जो हैं वो लाने बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं जैसे बता रही हूँ कि कभी ना कभी आ ही जाते हैं। लेकिन ये कि उनको समेटना भी है। अभी जो मैंने काफ़ी सालों इसमें से कुछ ऐसे टॉयज़ भी हैं जो 5 साल पुराने हैं, 6 साल पुराने हैं। इसके अलावा इवन कुछ ऐसे टॉयज़ भी हैं जो ज़ैनब और फ़ातिमा जब पैदा हुई थी, इज़ा पैदा हुई थी, इनके इनके फ़र्स्ट टॉयज़ भी मेरे पास हैं। वो मैंने सॉफ्ट टॉयज़ जो हैं वो सेपरेट रखे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉयज़ अभी भी इधर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी रिसेंटली हमने परचेज़ किए हैं, ये बहुत साल पुराने टॉयज़ हैं। एनीवेज़, अब मैं सोच रही थी कि जो बहुत टूटे-फूटे टॉयज़ हैं मैं उनको फेंकूँ। ये कभी जुड़े नहीं, ना कभी जुड़ेंगे तो बेहतर ये है कि इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए और घर में नई चीज़ों की जगह बनाई जाए, या एटलीस्ट घर की जगह थोड़ी-सी खुली कर दी जाए। तो मैं बस वही कर रही थी। कैबिनेट मैंने खोला, सारे टॉयज़ बाहर निकाले, और मेरे साथ-साथ आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि जब आप काम कर रही होती हैं आप ही तो बच्चे कहाँ होते हैं? बच्चे मेरे पास ही होते हैं ऑफ़ कोर्स, इन्होंने कहीं नहीं जाना। और इज़ा और ज़ावियार मेरे साथ इतने लाइक जिसे कह लें कि अटैच्ड हैं, ये मुझसे दूर नहीं रहते। मैं ऊपर होंगी तो ये ऊपर होंगे, मैं नीचे होंगी तो ये नीचे होंगे। तो मेरे साथ-साथ ही होते हैं, कैमरे में मैं दिखा नहीं रही होती लेकिन ये मुझे इसी तरह तंग कर रहे होते हैं, कभी टाँग खींच रहे होते हैं, कभी दुपट्टा खींच रहे होते हैं, कभी इनको 100 दफ़ा मेरे से बात करनी होती है। अभी भी मैं यहाँ पे जब स्टार्ट किया काम करना, तो ज़ावियार मेरे पास आ गया रोता हुआ कि उसको चोट लग गई थी। फिर आ गया, फिर ज़ाहिर बात है अब सारे टॉयज़ खुले हैं, अब इनको नज़र आना शुरू हुए हैं कि ओ हमारी ये बाइक, ओ हमारी ये कार, इज़ा को नज़र आ रही हैं अपनी डॉल्स। तो इस तरह ना सब चीज़ें उनको विज़िबल हो गई हैं, तो अब वो भी एक्साइटेड हो गए हैं। लेकिन मैंने उन्हें समझाया था कि मैं काम कर रही हूँ, अब आपने यहाँ पे नहीं आना। एनीवेज़, ये बेचारे डर भी जाते हैं मुझसे क्योंकि मैंने बहुत डर रखा हुआ है बच्चों का, सॉरी, बच्चों पर अपना।
यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करी थी और मेरा मोटिव यही था कि कुछ टॉयज़ ऐसे भी हैं जिनके एक एक दो दो पार्ट्स गुम गए हैं, कुछ असेंबल करने वाली चीज़ें। जैसे एक किचन सेट था बहुत बड़ा, ये 6 साल पुराना था। ज़ैनब फातिमा ने इसके साथ बहुत खेला है। जो पूरा किचन होता है, सिंक होता है, नीचे फ्रिज होती है, अवन होता है, बड़ा प्यारा था ये। लेकिन इसके ना दो दो तीन चीज़ें गुम हो गई हैं जो कभी ठीक भी नहीं हो सकती। फिर वैक्यूम क्लीनर इतना शानदार, रिसेंटली किसी की ईज़ा की बर्थडे पे इसके बाबा ने इनको गिफ्ट किया था, बहुत क्लास का था। 3500 के करीब वो आया था, प्यारा बहुत था। लेकिन किसी बच्चे से गिरा है और उसका एक पार्ट टूट के वो मिस ही हो गया। अब वो लगता ही नहीं है और लगेगा नहीं तो फिर मैं ना उसको जोड़ सकती हूँ, क्योंकि जैसे समझ लें एक नट गायब है उसका। नट होगा ही नहीं तो दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी नहीं। वो किसी भी मैं ग्लू से जोड़ लूँ, ग्लू भी आजकल इतनी कोई अच्छी नहीं बनी कि उससे चीज़ें जुड़ जाएँ इस तरह। वो बार बार टूट जाता है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इसको ये सोच के कि इतना पुराना है तो मैंने फेंकना नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है, तो मुझे इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। तो मैं बस यहाँ से वही काम कर रही थी। और इस चीज़ को बहुत टाइम लगता है और मुझे इनके टॉयज़ जो है ना, इस कैबिनेट को ठीक करने में बहुत टाइम लगता है और बच्चे 2 मिनट में इसको ना ख़राब कर देते हैं। ऑल दो मैं इनको कहती रहती हूँ कि भाई आपने जिस जगह से जो चीज़ उठाई है ना, लाइक मैंने डिफरेंट डिफरेंट बैग्स बनाए हुए हैं, तो मैं इनको कहती हूँ कि आपने वहीं पे चीज़ रखनी है। लेकिन ये रख तो देती हैं लेकिन फिर भी ना इनसे वो उस तरह से मैनेज नहीं हो पाता। तो फिर मुझे करना पड़ता है। मैं लाइक डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे नहीं करती, 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं करती हूँ ऐसे। और फिर यही होता है कि इनको ना फिर अपने टॉयज़ नहीं मिलते और ये फिर अनइंटरेस्टेड हो जाती हैं टॉयज़ में, सब बच्चे। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या करती हूँ, मैंने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहा है, ये बनाए हुए हैं। या मैं शॉपर ले लेती हूँ कोई भी शॉपिंग बैग, उसमें मैं क्या करती हूँ कि किचन सेट जितना भी उससे रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो एक शॉपर में डाल दिया। डोल हाउस की छोटी छोटी चीज़ें, फर्नीचर वगैरह, वो एक चीज़ में डाल दिया। ब्लॉक्स एक बैग में डाल दिए, सॉफ्ट ब्लॉक्स एक बैग में डाल दिए। जावियार की जितनी भी टॉयज़ हैं, गाड़ियाँ, करेक्टर्स, सब चीज़ें, वो जो हैं वो आपको बड़ी सी बास्केट पीछे मेरे नज़र आ रही होगी ज़िगज़ैग वाली, मैं उसमें डाल देती हूँ। बाकी ज़ैनब फातिमा के अलग अलग मैंने सेक्शन, लाइक डॉक्टर्स वाले अलग बनाए हुए थे, मेकअप वाले अलग बनाए हुए थे। अब उसमें से तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना गायब हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। समटाइम्स ये होता है कि मेड वगैरह ना ये करते हैं कि सफाई के साथ ना चीज़ फेंक दी। हालांकि मैं सख्ती से ताकीद करती हूँ कि आपने ना झाड़ू के साथ कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है, एक एक स्लैब पे रखते जाइएगा, लेकिन आपने कोई खिलौना, कोई ऐसी चीज़ फेंकनी नहीं है। लेकिन समटाइम्स कभी बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक दिया, बाहर फेंक दिया विंडो से या कुछ इस तरह। और कभी कभी ऐसे होता है कि मेड सर्वेंट वगैरह भी ऐसे समटाइम्स जिसे कहते हैं कि बेध्यानी में कर देते हैं। तो वो फिर चीज़ जो है ना वो आहिस्ता 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 काफ़ी टॉयज़ इनके गुमे हैं। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि केयर करूँ और प्रॉपर रहें, और बहुत हद तक मैं इस चीज़ में कामयाब भी रही हूँ कि मैं इनके टॉयज़ जो है ना वो समेटे रहने दूँ बड़े अच्छे तरीके से और पूरे पूरे रखूँ। क्योंकि मैं ख़ुद जब बच्ची थी ना, मैं बहुत टॉयज़ के साथ खेलती थी और मेरी आदत थी, मैं अम्मी से मांगती नहीं थी, अब्बू तो हमारे होते ही नहीं थे यहाँ पे, तो वो कुवैत में रहते थे, तो मैं अम्मी से कभी नहीं मैंने कहा कि मुझे टॉयज़ लेके दें। मैं अपने पैसे जमा करती थी और अपने पैसों से मैं टॉयज़ लेती थी। तो फिर मुझे होता है कि चीज़ें पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, इस कैबिनेट के अंदर ये सॉक्स भी मुझे मिली हैं, कैप भी मुझे मिली है, ग्लव्स भी मुझे मिले हैं। कोई हाल है बच्चों का। तो इस कैबिनेट के अंदर बहुत सी चीज़ें थी। खैर ये वाली एक ग्लू थी, इससे मैंने डोल हाउस जोड़ा है, थोड़ा सा ख़राब हो गया था एक साइड से, तो मैंने सोचा इस ग्लू के साथ जोड़ दूँ। ये हस्बैंड ने मंगवाई हुई है, उनके पास ऐसी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो पता नहीं ये कहाँ से इन्होंने ली हुई है। और ये भी मुझे मिला है नी पैड, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें मुझे मिली हैं जो कि बिल्कुल फ़ुज़ूल। इवन एक फ़ीडर भी मिला है फ़ीडर और एक फ़ोर्क मुझे यहाँ से मिला है। ये डोल हाउस जो है ना, ये फ़ातिमा का की बर्थडे पे दिया था, तो बड़ा संभाल संभाल के रखा, बड़ा खेला, लेकिन फिर अब बिल्कुल ही इसकी चीज़ें इधर उधर बिखर गई थी, तो वो अनइंटरेस्टेड हो गई। तो मैंने फिर इसको कहा कि इसको जोड़ के तो पूरी की है। अब ये वाला जो है ना सेट, ये मुझे इतना पसंद था ना, और महंगा भी काफ़ी आया था, लेकिन अब इसके साथ की चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सॉफ्ट टॉयज़ मैं सोच रही हूँ इसमें रख दूँ, इस वाले कैबिनेट में अलग से, क्योंकि ये खाली है तो फिर इसमें रख देती हूँ। और बाकी जितने भी टॉयज़ हैं मैंने समेट के रख दिए हैं। यहाँ पर सारे मैंने बॉक्सेस रख दिए हैं, ये खाली हैं, इनके अंदर की चीज़ें अलग मैंने रखी हैं। ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें रखी हैं, और कुछ टॉयज़ मैंने यहाँ पर रखे हैं अलग अलग, फिर से वैसे ही ब्लॉक्स अलग,
किचन का सेट अलग, डोल हाउस की चीज़ें अलग, डॉक्टर सेट की अलग, इस तरह करके। और यहाँ पर आलमोस्ट ज़ावियार के टॉयज़ पड़े हैं, क्योंकि अब ज़ावियार ही है जो शौक़ से खिलौनों के साथ खेलता है, और कुछ इसमें इज़ा की चीज़ें होंगी, क्योंकि इज़ा और ज़ावियार ही अब खेलते हैं। अब ज़ैना फ़ातिमा इतना इंटरेस्ट नहीं लेती टॉयज़ में, बहुत कम है कि खेलें, और कुछ उनके पास टाइम भी नहीं होता। सुबह स्कूल जाती हैं, फिर पारा पढ़ना होता है, फिर वो घर आकर उन्होंने होमवर्क करना होता है, तो टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। सिर्फ वीकेंड होता है कि जिस पे वो खेल सकें। एनीवेज़, यहाँ से काफ़ी स्टेशनरी की चीज़ें भी मुझे मिली हैं, और ये सारे जो है ना, ये वही चीज़ें हैं जो ख़राब हैं, जो जुड़ नहीं सकती, और मैं किसी को दे भी नहीं सकती, किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता, तो फिर इसको मुझे कचरे में ही फेंकना है। तो खैर, ये वाला जो कैबिनेट है ठीक हो गया था। अच्छा, इतनी देर में ना बच्चे भी आ गए थे। मैंने हालांकि बच्चों के आने से पहले काम शुरू किया था, लेकिन टॉय समेटने में ना मुझे आसानी से 1.5 घंटा लग जाता होता है, 1.5 से 2 घंटे। तो मैं फिर नीचे चली गई थी, बच्चे आ गए थे, उनको लंच करवाया, और खाना शाना सब ने खा के मैं फिर ऊपर आई। इस तरह मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिल गया, क्योंकि कोई भी इंसान लगातार इतना काम नहीं कर सकता, तो इस वजह से। और मेरा ये ख़्याल है कि हमें रेस्ट कर कर के ही काम करना चाहिए। एक ही दफ़ा में काम सारा ये सोचना कि आज हमने ये काम करके उठना है, तो ऐसे ना इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि एज़ अ मदर, एज़ अ होम मेकर, हमने खाना भी बनाना है, हमने बच्चों को भी देखना है, बच्चों के हमने मूड्स भी बियर करने हैं, फिर किसी का डायपर चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो फिर हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक काम करके कंप्लीट करके उठें। तो अब यहाँ पे भी ईज़ा देखें मेरे पीछे 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 पीछे। तो खैर, यहाँ पर ये इस कैबिनेट में ना मैंने कुछ ऐसी गैर ज़रूरी किचन की चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे चाहिए नहीं होती, या बहुत कम चाहिए होती हैं। जैसे ये मिट्टी की 2 हांडियाँ हैं, ये जब मुझे साग वगैरह बनाना होता है मैं तभी यूज़ करती हूँ, या कुन्ना। उसके बाद ये बकेट है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी थी, वो भी निकाली। डिस्पोजेबल बर्तन पड़े हुए थे, जो अब मुझे मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैंने निकाले। इसके अलावा मैंने यहाँ पर पतीले पड़े होते हैं बड़े बड़े ना मेरे, वो जब गेस्ट ही आते हैं तो ही इतने बड़े पतीलों में मैं खाना बनाती हूँ, तो फिर मुझे था कि मैं इनको सेट करके रखूँ। इसकी बहुत तरतीब ख़राब हुई हुई थी, और मैं हुसैन भाई से भी नाराज़ हुई। मैं जब उनको कहती हूँ ऊपर चीज़ें रख के आएँ, तो वो उलट पुलट करके जैसे जो चीज़ समझ आती है वैसे रख देते हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी कि 2 मिनट लगते हैं कि आप चीज़ फेंकने की बजाय आप उनको तरतीब से रख दें। तो थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा भी आ जाता है, और थोड़ा बहुत नहीं, खैर काफ़ी आता है। अक्सर लोगों को यकीन नहीं होता कि मैं गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैंने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया है। यकीन करें। और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए हस्बैंड के साथ पहले मैं बहुत लड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैंने बड़ा तहम्मुल अपने आप में लाने की कोशिश की। सो यहाँ पर इस कैबिनेट ऊपर वाला खाली था ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे ये भी मुझे बहुत कम चाहिए होता है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मेरा मिक्सर यहाँ पर, और उसके साथ साथ हीटर है एक्स्ट्रा से, फ़ैन। इसके अलावा मेरा जो नेबुलाइज़र है बच्चों के लिए, वो मैंने यहाँ पे रखा होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें कबर्ड में मैं नहीं रखती, तो इस वजह से ना मुझे होता है कि अलग चलें, डेडिकेटेड प्लेस पे पड़ी रहें। ये वाला जो बंद है कैबिनेट, ये मैंने सारा ऑलमोस्ट खाली कर लिया है। इसमें भी चीज़ें बिखरी, लाइक ऊपर वाले किचन में ना ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी कि बिखरी हुई काफ़ी जगहों पे पड़ी हुई थी, तो मैंने ये कैबिनेट खाली कर दिया। उसके साथ वाले कैबिनेट में जो चार्ट्स एंड चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट की, एक्चुअली आपको पता है कि आजकल के स्कूल्स में ना बहुत ज़्यादा ना चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट करवाते हैं, तो घर में चीज़ें रखनी ही पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात बता दूँ, ये बड़ा ही प्यारा एक गिफ्ट है जो मेरी सिस्टर ने बनाया। मेरी सिस्टर कभी भी आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई माहिर नहीं थी, उसको पसंद नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए बनाया, मेरी मोहब्बत में। आसफ़ा नवाज़, उसने कील ठोक के पहले एक कार्डबोर्ड लिया, उस पे ये शीट चढ़ाई, उसके बाद कील ठोक कर धागे से, और जब उसने मुझे दिया ना, तो मैं आई वाज़ लाइक कि आपको तो कभी शौक ही नहीं था। तो वो कहती कि बस मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इंटरनेट पे देखा तो मैंने आपके लिए बनाया। तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ख़राब थोड़ा हो गया, लेकिन मैंने संभाल के रखा है, मैं कभी फेंकूँगी तो नहीं इसको। तो अभी मैंने साफ़ किया, और मैंने सोचा कि चले मैं ग्लू लगा के ना तो इसको ठीक कर दूँगी। मेरे पास हॉट ग्लू है, तो उससे ठीक हो जाएगा। ये जो चार्ट्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो ये वही है कि स्कूल में इतनी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ये बना के लेके आएँ, वो बना के लेके आएँ, तो फिर मैंने ये चीज़ें घर में रखी होती हैं और लानी पड़ती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा, और बिखरी हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलें इनको तरतीब से करके रखती हूँ, और इनको ना टाई करके रखती हूँ, ताकि ये बिखरी बिखरी ना लगें, सिमटी हुई लगें।
कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वेस्ट हैं और ये मुझे नहीं रखनी चाहिए और इनसे अब कुछ बनेगा नहीं, छोटे छोटे चार्ट के पीस थे, तो वो भी फिर मैंने फेंक दिए थे कि अभी अब कुछ ना एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। पहले बहुत ज़्यादा होती थी जब बच्चे प्ले ग्रुप टू नर्सरी प्रेप में थे, तो तब ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी। अब जब से ग्रेड्स में आए हैं ना, तो ये एक्टिविटीज़ कम हो गई। स्टिकर्स पड़े थे, वो मैंने ईज़ा को खेलने के लिए दे दिए। ये मेरा स्टिचिंग वाला बॉक्स है, इसके अंदर मेरी चीज़ें होती हैं, तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और स्टिचिंग जो है मुझे बहुत अच्छी लगता है स्टिचिंग करना, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, अब तो इतना टाइम मैं व्लॉगिंग को देने लग गई हूँ। बहुत मुश्किल होता है डेली बेसिस पे व्लॉग डालना और प्रोडक्टिव व्लॉग्स डालना। ऐसा नहीं है कि भाई आज ये मैंने खाया, वो पिया, मैंने ये कपड़े पहने एंड दैट इज़ इट, कोई पते की बात ना हो। सो इस वजह से ना ऐसे व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इस केस में ये होता है कि फिर आपकी बहुत एफ़र्ट और टाइम लगता है। तो पहले मैं बहुत स्टिचिंग करती थी, मेरा फ़ारिग टाइम में मैं कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू कर लेती थी। किसी बच्चे के कपड़े, अपने कपड़े, घर की कोई चीज़, कोई घर की सजावट की चीज़, तो मेरा रुझान इस तरफ चला गया था। लेकिन अब कुछ अर्सा से मैं स्टिचिंग बिल्कुल ही नहीं कर रही, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना होता। क्योंकि व्लॉगिंग के साथ, घर के कामों के साथ आप फिर मैनेज नहीं कर पाते और फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मस्कुलर पेन भी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है जब मैं झुक कर बैठूँ बहुत देर। तो इस वजह से फिर मैं ये काम नहीं करती। एनीवेज़ यहाँ पर जी हमारा ये वाला कैबिनेट भी ठीक हो गया है। यहाँ पर मैंने ना सारी आयरनिंग की चीज़ें रखी होती हैं, जैसे स्टीमर है, स्टीम आयरन है, स्प्रेज़ हैं और क्लिप्स हैं कपड़ों के। सो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, अब ये कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा नीट एंड क्लीन हो गया है। ये वाला कैबिनेट भी सिमट गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बिखरी हुई चीज़ें थी, अब एक कैबिनेट में आ गई। नीचे मेरी सारी लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वॉशरूम वॉशिंग से और लॉन्ड्री से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें रख दी, ऊपर से मैंने बिल्कुल खाली कर लिया है। ये मिनिमल सी चीज़ें इसलिए यहाँ पे रखी कि याद रहे। ये वाला कैबिनेट भी बहुत बिखरा हुआ था, अब सिमट गया। ऊपर सिर्फ एक रोल पड़ा हुआ है, वो ज़्यादा लंबा था तो फिर मैंने नीचे नहीं रखा, मैंने ऊपर एक साइड पे रख दिया। अब ये वाले सारे कैबिनेट्स जो है ना ठीक हो गए। अब ये वाला रह गया है, इसको साफ़ करना है और यहाँ से ये जो ड्रॉर्स है ना, ये साफ़ करने हैं और बाकी हमारा सारा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आऊँगी मैं फिर स्लैब को साफ़ करूँगी, अच्छे से चूल्हा साफ़ करूँगी, हुड साफ़ करूँगी, तो ये सब काम करूँगी। यहाँ पर जी मैंने इस तरह करके इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, आप देख सकते हैं। और आपको थोड़ा सा मैं ये भी दिखा दूँ, ऊपर इतना डस्ट थी। अच्छा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ऊपर वाला किचन यूज़ तो होता ही नहीं है, नीचे वाला तो करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि कितनी गफलत मुझसे हुई। खैर, अब मैं जब ये सारा क्लीन करूँगी ना, तो फिर उसको भी क्लीन करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे है, तो चलिए मेरी नज़र बढ़ गई और मैं इसको कर दूँगी। और ये जो है ना मेरा लाइक जो हॉट पॉट, इसका लिड टूट गया। इसका लिड था शीशे का। मुझे ज़रा मशवरा दें, मैं इसका क्या करूं अब। मेरे पास एक नॉन स्टिक का पॉट है, वो मैं फेंकना चाह रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ चलें उसका लिड यूज़ कर लूँ। यही करूँगी क्योंकि लिड तो नया मिलेगा नहीं। इतना अच्छा, इतना एक्सपेंसिव मैंने ये लिया था और ये ख़राब हो गया। एनीवेज़, अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगी और देखूँगी जो मैंने वेस्ट करनी है नॉन स्टिक की। मेरे पास 2 हैं, उनमें से जिसका भी इसके ऊपर आ गया तो चले काम चला लेंगे, क्योंकि फिर अब मैं इसको ज़ाया करूँ तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो बड़ा दुख होता है फिर जब चीज़ें ऐसे ख़राब हो जाती हैं। किसी बच्चे से गिरा था। उसके बाद जी मैं आ गई ये वाला कैबिनेट ठीक करने। इसमें बच्चों ने जो उधम मचाया होता है ना, आपकी सोच है। क्योंकि इसमें पड़ी होती है स्टेशनरी, इसमें पड़ी होती हैं नोटबुक्स और इसमें पड़ी होती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें। सो जो फ़ातिमा है ना, वो नहीं बाज आती उसको। वो यहाँ से चीज़ें लेती जाती है, कुछ ना कुछ अपना बनाती रहती है। फ़ातिमा इज़ सो क्रिएटिव। वो छोटी है लेकिन उसको कुछ ना कुछ बनाना है, तो वो मेरी चीज़ों में घुसती रहती है। तो ये वाला जो डिब्बा है ना, इसमें मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये छोटा सा मैंने पॉट बनाया था इनके डॉल हाउस के लिए, लाइक एक प्लांटर मैंने बनाया था। और ये मेरे पास इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें बीड्स हैं, स्टिक्स हैं, स्ट्रॉज हैं। मैंने एक दफ़ा सोचा था, मैंने और हस्बैंड ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम बनाएंगे बच्चों का डॉल हाउस। लकड़ी का सारा काम वो करेंगे और उसके इंटीरियर का सारा काम मैं करूँगी। तो ये वाला जो डिब्बा है ना, इसमें सारी वही चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमने सोचा था कि हम खुद बनाएंगे, जिसमें हम मैट्स बनाएंगे, लैंप्स बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या, कुछ टेबल बनाएंगे। तो वो इनसे कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर मेरा प्रोजेक्ट भी रह गया, मैं अपनी चीज़ें भी कंप्लीट नहीं कर पाई। तो बस वो काम बीच में रह गया।
लेकिन चीज़ें पड़ी हुई हैं और इंशाल्लाह ताला इससे मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का भी करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। सोच रही हूँ रमज़ान के लिए कुछ डेकोरेटिव सा बनाऊँ तो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये रमज़ान में मैं निकालती हूँ रमज़ान के डेकोर के लिए। तो ये भी मैंने यहाँ पे रखी होती हैं क्योंकि नीचे इनका कोई काम नहीं है। उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है, ये भी एक मिल्क पैक था, लाइक उसका कार्टन था और उसके ऊपर मैंने रैपिंग शीट चढ़ाई हुई थी। और यहाँ पर भी मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें कटर्स हैं, सीज़र्स है, स्टेपलर्स हैं, और पंच मशीन है। इसके अलावा ये हॉट ग्लू है, स्पॉन्ज हैं, ऐसी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें। हॉट ग्लू की एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने ये रखी होती हैं और इसको भी मैंने सेट कर दिया था। अब बारी आ गई थी नीचे वाले कैबिनेट की, जिसमें ज़ैना फ़ातिमा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें ज़ैना फ़ातिमा की एक्स्ट्रा बुक्स पड़ी रहती हैं, नोट बुक्स पड़ी रहती हैं, कुछ स्टोरी बुक्स पड़ी रहती हैं, इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। ये भी उलट पुलट हुआ हुआ था क्योंकि बच्चे जो है ना, जब उनको कहती हूँ ना कि वहाँ से कोई चीज़ ढूंढ के लेके आएँ, तो वो फिर उधम मचा देते हैं कैबिनेट में। तो ये फिर माँओं का ही काम होता है। मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक बात है कि कई लोगों के बच्चे इतने छोटे भी जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ख़ैर मेरी भी कोशिश है इनको रिस्पॉन्सिबल बनाने में। तो कभी ना कभी ये भी बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो है और मैं चाहती हूँ कि ये जो हैं रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि मैं ख़ुद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल बच्ची थी और अल्लाह का शुक्र है फिर तभी मैं एक रिस्पॉन्सिबल मदर भी हूँ, वाइफ़ भी हूँ। आलमोस्ट अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करती हूँ। सो जिन बच्चों को शुरू से आदत होती है ना काम करने की, उनको फिर बड़े होते भी आदत होती है। और ये सारे काम जो है ना मैं बचपन से करती आ रही हूँ। डस्टिंग करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, ये सब काम, और अल्लाह का शुक्र है बड़े मेरे काम आए हैं। सो फाइनली ये पूरा एरिया जो है अब फाइनली साफ़ हो गया है। सबसे पहले मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर सारी मेरी आयरनिंग और लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह पड़ी हुई हैं। उसके बाद हुड भी मैंने ऊपर से सारी साफ़ कर ली थी, अगर आप देख सकें। और उसके बाद ये चूल्हा भी मैंने साफ़ कर लिया था। अब ये देखें कितना शाइनी सा हो गया, साफ़ डस्ट ही थी और तो कुछ नहीं था क्योंकि इधर बनाते तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये वाले कैबिनेट हैं, यहाँ पे कुछ मिसलीनियस चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ये मॉस्किटोज़ के लिए कुछ कॉइल्स और इस तरह की चीज़ें, ये क्लॉथ हैंगर, कोई एक दो चीज़ें हस्बैंड की पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर ये है। उसके बाद यहाँ पर जी मेरी स्टिचिंग से रिलेटेड चीज़ें होती थी, इसमें से भी कितनी ज़ाया की हैं। छोटे छोटे पीसेस मैंने रखे हुए थे, वो मेरे इस्तेमाल के नहीं थे, तो वो मैंने यहाँ पर उसको ज़ाया करके जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ ये रखी हैं। कुछ लेसेस हैं, बटन्स हैं, थोड़े से कोई पीसेस हैं इस तरह। उसके बाद नीचे हैंगर्स पड़े होते हैं हमारे, और यहाँ पर सारे इनके आगे सॉफ्ट टॉयज़, और यहाँ पर आ गई ज़ावियार की चीज़ें इस तरह से, और यहाँ पे आलमोस्ट ज़ावियार के ही टॉयज़ हैं। ऊपर जो हैं ज़ैना फ़ातिमा के टॉयज़ हैं, और ये सेपरेट सेपरेट करके इसमें डॉल्स हैं सारी, इसमें डॉल हाउस की चीज़ें हैं, ये डॉक्टर सेट का बैग है, ये एक किचन सेट का बैग है, इस तरह करके। और यहाँ पर भी कुछ टॉयज़ आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है जी हमारा ये प्रिंटर है पड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर होता है एक्स्ट्रा पेपर्स, और यहाँ पर सारे ऑयल्स पड़े होते हैं, हेयर ऑयल, और यहाँ पर हेयर कलर्स, ठीक है। ये प्लेट हस्बैंड ने रखी है, उनको लगता है इसमें मुझे मिक्स करना ज़्यादा आसान लगता है, तो उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद इस कैबिनेट में आ जाता है हमारा सारा डिटर्जेंट एंड टॉयलेटरी से रिलेटेड सारा सामान। सर्फ है, इसमें फैब्रिक कंडीशनर है, फिर क्लीनिंग की चीज़ें, जैसे ये वॉशरूम क्लीनिंग की एक बास्केट बनाई हुई है, और या ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर कुछ मिसलीनियस आइटम्स हैं, और ये वाला कैबिनेट मैंने खाली कर दिया है। ये वाले कैबिनेट में कुछ स्टेशनरी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और बाकी मेरी जो है लाइक जो स्टिचिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई हैं। ये भी खाली है, इसमें से फ़ातिमा का एक उसने चीज़ रखी हुई है, और यहाँ पर मेरी सिलाई मशीन पड़ी होती है, और ये जो है ना ये फ़ातिमा की चीज़ें हैं, ठीक है। नीचे सारे एक्स्ट्रा मेरे बड़े बड़े पतीले, बड़े बड़े बर्तन आ गए इस तरह से, और ये बास्केट सभी खाली हैं। इनको मैं ना इनमें कुछ चीज़ें रखूँगी नीचे से, कल करूँगी किचन की क्लीनिंग, तो वो चीज़ें रखूँगी। सॉरी ये बड़ा
अच्छा जी, तो यहाँ पर आ जाती हैं जी, ऊपर कुरान पाक हैं, तस्बीहात, टोपियाँ हैं, नीचे सारी आर्ट एंड क्राफ्ट के ये 2 बॉक्सेस हैं। उसके बाद ये सारी बच्चों की स्टेशनरी है। जितनी भी पेंसिल्स थी बड़े सारे फटे हुए डिब्बे में पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ पर इनकी कलर्स और पेंसिल्स और ऐसी चीज़ें अब रख दी हैं। सिर्फ ये अब स्टेशनरी रह गई है, बाकी फिर ये कि लाती रहती हूँ। ये एक्स्ट्रा पेपर्स हैं, नोटबुक्स हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर आ जाता है जी बैग, ये ईज़ा का बैग है। और नीचे सारे एक्स्ट्रा कुशन्स पड़े होते हैं, एक कर्टन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी होती हैं क्योंकि नीचे कहीं पे भी स्पेस नहीं है रखने की। फिर जब मुझे चाहिए होते हैं मैं यहाँ से मंगवा लेती हूँ। तो इस तरह करके ये बड़ा सा कैबिनेट जो है हमने यूज़ किया। वैसे ये बहुत अच्छी जिसने भी चीज़ बनाई है, इतना अच्छा। ये 5 मरले का घर है जिसका ये ऊपर वाले पोर्शन का किचन है, जो कि एक फैमिली के लिए सफिशेंट है। आप देखें, ये बड़ी सी अलमारी है, इसमें आपकी सारी क्रॉकरी आ सकती है। नीचे बड़े बड़े पतीले आ सकते हैं, आप चाहें तो स्लैब्स और भी डलवा सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, इन स्लैब्स का हाइट बहुत ज़्यादा है, ये वाले तो 3 ठीक हैं। इतने तो बर्तन इजीली इतना होना चाहिए बर्तनों के लिए, इससे छोटा फिर बहुत तंग हो जाता है। नीचे आप एक और स्लैब डलवा सकते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बड़ा है। या तो यहाँ पे पतीले रख सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं लाइक कोई बाल्टियाँ शाल्टियाँ ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये भी फिर बड़ा लंबा सा है, इसमें भी आप बाल्टियाँ शाल्टियाँ रख सकते हैं। सिंक के नीचे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ये खाली है, तो अभी ये क्लीनिंग होगी यहाँ से, तो फिर ये मैं आज इसको भी साफ़ करवाना है। उसके बाद ये भी बहुत बड़ा कैबिनेट है, बहुत आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। यहाँ इन्होंने सिलेंडर की जगह रखी हुई है, वो देखें, वो गैस का यहाँ पे पीछे इनलेट लगा हुआ है। ये तो ये बहुत बड़ा है, ड्रॉर्स बहुत बड़े हैं। यहाँ पर एक बर्तनों के रैक के लिए लगा हुआ है, ये बड़ा अच्छा स्लाइड हो जाता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, तो ये बहुत अच्छा है। और बाकी ये फिर बाकी चीज़ें मतलब बहुत स्पेशियस है कि आपकी लाइक एक छोटे साइज़ की फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किचन बना हुआ है। वहाँ पे कॉर्नर पे आप अपने कोई अप्लाइंसेस रख सकते हैं और अवन वहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो लाइक मुझे ये भी बहुत ऊपर वाला पसंद है। सो ये थी जी हमारे ऊपर वाले किचन की क्लीनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट है एक रमज़ान से पहले क्लीनिंग करने का, तो उसमें से एक हमारा जो पार्ट है वो पूरा हो गया है। अब मुझे बहुत सुकून है, डीक्लटर भी हो गया है, क्लीन भी हो गया ये वाला ना पोर्शन। और यहाँ पर मैंने लॉन्ड्री रखी होती है, बास्केट्स। वैसे ये फ्रिज की जगह बनाई हुई है, देखिए यहाँ पे इन्होंने स्लैब बना के, तो यहाँ पर फ्रिज कितनी लाइक अच्छे सोच कर उन्होंने सारा प्लान किया है। सो ये थी हमारी रमज़ान की डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग का पार्ट 1।